जय सनातन। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज का सूत्र है, मैं मुक्त रूप हूं। जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूं, वह वास्तव में मुक्त ही होता है। और जो समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूं, वह अपनी भावना के अनुरूप बंधन में ही रहता है। जैसी मति वैसी गति। अध्यात्म में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं, उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है और आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले विचार आते हैं, तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है, किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि हैं। उपनिषद कहते हैं, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है, वैसी ही मनुष्य की गति होती है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किन्वदन्ति है सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत्। मैं मुक्त हूँ ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, और अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं, वासनाग्रस्त है। वासनाएं फिर उसे खींच लेंगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूं, तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहाँ यह भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा, अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ भी परम पद को प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। अष्टावक्र जी बंधन और मोक्ष दोनों को अवास्तविक कहते हैं और राजा जनक से आगे कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी, वह तुम्हें प्राप्त है। ऐसा भी नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में भिन्नता की प्रतीति होगी। यह भिन्नता है ही नहीं, स्वयं आत्मा हो। केवल अज्ञान के कारण तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना मात्र है और कुछ करना नहीं। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु उसे देखने वाला कोई नहीं। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। पूर्ण में से
पूर्ण ही निकालना है। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, अपूर्णता नहीं। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। 10-10 बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है। ऐसा ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होती। ब्रह्म एवं आत्मा ऐसे ही हैं। ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। बीज पूर्ण है, इसलिए उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही होता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है, भिन्नता नहीं। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं, आत्माएं अनेक भी नहीं। जिस प्रकार आकाश सर्वस्व व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह, खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं। वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न नहीं। फिर यह आत्मा मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं, बंधन शरीर व मनोगत है। जब इनसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इससे पूर्व शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है। यह भ्रांति ज्ञान या बोध से ही मिटती है। यह आत्मा चैतन्य है। यह सृष्टि इस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है। यह स्वयं करता नहीं, क्रिया इसका धर्म नहीं, यह अक्रिय है। इसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा, इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग है। इसका कोई संगी साथी, बेटे, पोते, परिवार, मित्र आदि नहीं। यह अकेली है। यह ना किसी से प्रेम करती है, ना द्वेष। यह स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती, ना कोई इसे राज दरबारी, ना फरिश्ते, ना इसका कोई न्यायालय। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निष्प्रिय भी है, बिना इच्छा वाली है। इसकी कोई आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं नहीं। ना यह प्रसन्न होकर पुरस्कार देती, ना क्रोधित होकर दंड। यह शांत है, गंभीर है। इसमें कोई हलचल नहीं होती, इसमें कोई तरंग उठती ही नहीं, यह उद्वेलित होती ही नहीं। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु भ्रम के कारण यह संसारी जैसा भासता है, संसारी जैसा दिखाई देता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है।
वह साक्षी मात्र है, वह दृष्टा मात्र है। किंतु अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा आदि। अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसी दिखाई देती है। जैसा संसार बंधन में है, वैसे आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है। इस तरह की भ्रांतियां अज्ञान एवं भ्रम में दिखाई देती हैं। जय सनातन।